हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम वृंदावन आए हुए हैं, तो सेकंड डे मेरी मम्मी ने हमें 4 बजे उठा दिया और हम फटाफट रेडी होके चले गए मंगला आरती के लिए। और ये जगह इतनी पवित्र और सुंदर थी कि हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर यहाँ से हम पैदल निकले निधिवन के लिए और रास्ते में इतने सारे बंदर थे कि मैंने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगर एक भी बंदर मेरा फोन ले जाता तो मेरी वाट लग जाती। फिर हम एंटर हुए निधिवन के अंदर और ये सारा नेट में था, तो यहाँ बंदरों का बिल्कुल डर नहीं था। आप देख ही सकते हो कितने सारे बंदर हैं जगह जगह पर, और ये हमारी तरफ देख रही थी तो हमने इसके साथ फोटो भी क्लिक करा ली। हमें गाइड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे जो साथ में जो गाइड थे उन्होंने हमें सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ आज भी रात को दिव्य रासलीला रचाई जाती है और शाम को आना यहाँ बिल्कुल मना होता है। खुद पंडित जी भी रात को नहीं आते यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कोई जानवर भी नहीं रहता रात को और बिल्कुल शांत हो जाता है ये स्थल। यहाँ के वृक्ष भी बिल्कुल अलग है, जैसे झुककर किसी को प्रणाम कर रहे हो, मतलब हर चीज़ में भक्ति झलकती है यहाँ पर। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो और आपको सिर्फ भक्ति महसूस करनी है तो आप एक बार निधिवन ज़रूर आना, आपको अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ की हवा में एक अलग सी ही शुद्धता है और मन एकदम शांत हो जाता है और मन में बस एक ही नाम गूंजता है, राधे 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 राधे। निधिवन से हम सीधा ऑटो पकड़ते हैं और हम रवाना होते हैं इस्कॉन टेम्पल के लिए, जो कि भक्ति और शांति का एक पवित्र स्थल है जिसमें हर तरफ एक ही नाम गूंजता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जगह कुछ अलग ही है भाई, एंट्री लेते ही मन पीसफुल मोड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है और सब लोग इतने पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ भक्ति और सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ आपको सिर्फ भजन, कीर्तन और घंटियों की आवाज़ें सुनने को मिलेगी जो कि मन को एकदम पवित्र कर देते हैं। और फिर स्टार्ट होता है कीर्तन और तुम सोचते हो कि सिर्फ सुनूंगा, बट तुम्हारी क्लैपिंग्स और तुम्हारी वाइब खुद ही अपने आप स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम पैदल निकलते हैं प्रेम मंदिर के लिए और ये है प्रेम मंदिर जहाँ सुंदरता और भक्ति दोनों फुल ऑन लेवल पर मिलती हैं। तो मंदिर के दर्शन करने दिन में आए थे, लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ रात में आना क्योंकि रात में ये मंदिर बहुत सुंदर लग रहा होता है। यहाँ की कार्विंग्स तो देखो, हर एक डिटेल में स्टोरी है और लोग सिर्फ 15 सेकेंड में इन्हें कवर करने के लिए आते हैं। और मैं खुद यहाँ व्लॉग शूट करते करते एक बार गिरते गिरते बची। 2 मिनट के लिए तो सब टेंशन एकदम से गायब सी ही हो गई। मंदिर के आसपास इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था कि आप मंदिर तो देखोगे ही, लेकिन उसके आसपास के नज़ारे भी इतने सुंदर थे ना। और अंदर घुसते ही भाई दिल एकदम से शांत मोड पे अपने आप चला गया और इतना सुंदर लग रहा था कृष्ण जी को देखकर, और इतने सुंदर सुंदर कार्विंग्स थी सारी। फिर हम बाहर आ गए मंदिर से घूमकर और फिर हम यहाँ से एग्जिट ले रहे थे क्योंकि बस हो गया था हमारा। और ये सारी झांकियाँ देखो भाई। प्रेम मंदिर से निकलते ही हम अपने रूम पर आ गए और लिफ्ट वाली स्नैप तो ज़रूरी है ना। हम फाइनली घर आ चुके हैं, घर आश्रम पे आ चुके हैं। और ये देखो मम्मी, पीहू, मौसी और ये सामान, क्योंकि आज हम यहाँ से जाएंगे। आज हम कहाँ जाएंगे? मथुरा। आज हम वृंदावन से जाएंगे मथुरा, फिर हम वहाँ घूमेंगे एक दिन, फिर वहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद गोकुल, नंदगांव और सब फिर हम घूमेंगे। ओके बाय। भाई कुछ भी कहो, हमारे साथ के लोग इतने बढ़िया थे, इतनी बढ़िया वाइब थी उन लोगों की, इतना डांस करते हुए, हम लोग खेलते हुए और ऐसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जा रहे थे कि हमें सफ़र का पता ही नहीं लग रहा था। और फिर हम आ गए रमन रेती और ये पंडित जी हमें रमन रेती का महत्व और उसके बारे में हमें कुछ बता रहे थे। इस स्थान को बोलते रमण रेती, जो कहते हैं रमण रेत लोटा नहीं, पिया न यमुना पान, रे मूरख जाना नहीं ब्रज का तत्व। सबका नाम रमण रेती है, तो कवि वर्णन कर सके रमण रेत का मूल और जाके कड़ कड़ में बसी युगल चरण की। 2 तरह की रेती है, अभी ये गीली हो गई है, नहीं 2 तरह की है, एक चमकनी एक काली। चमकनी राधा की है, काली वाली कृष्ण की है। इसके ऊपर भजन भी बना है, राधे तेरे चरणों की, यदि भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कभी लोग सब जगह का वर्णन कर देते हैं, रमण रेती का कोई लोग वर्णन नहीं कर सकते। मुक्ति सबकी मुक्ति करती है, हमारी तुम्हारी। उसको भी घमंड हो गया कि मैं तो सबकी मुक्ति कर रही हूँ, मुझसे बड़ा कौन है। तो इधर कृष्ण जी से कहने लगी कि कन्हैया मैं सबकी मुक्ति कर रही हूँ, मेरी मुक्ति बताए कब होगी। ये कृष्ण जी ने कह दिया इस रेती में बारू में रम जा, भक्त लोग आएंगे, शरीर पे मस्तक पे लगेगी, तेरी मुक्ति हो जाएगी।
मुक्त कहे गोपाल से, मेरी मुक्त बताए ब्रज की, उड़ मस्तक लगे तो मुक्त। तो यहाँ कृष्ण और राधा दोनों रेती में लेटे थे, रमड़े थे, इसीलिए इसका नाम रमण रेती पड़ गया। और कृष्ण का नाम रमण बिहारी, कृष्ण का नाम रमण बिहारी। यहाँ घर बनाएंगे, उसके बाद फिर अंदर लोट लग। अंदर एक पूरा एरिया था जहाँ सिर्फ रेत थी और लोग यहाँ लिटरली होली की तरह रेत से खेल रहे थे। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि रमन रेती में दो तरह की रेत है, एक सफ़ेद चमकीली और एक काली। सफ़ेद जो राधा जी को दर्शाती है और जो काली है वो कृष्ण जी को दर्शाती है। और यहाँ सब एक दूसरे पर रेत बरसा रहे थे, कभी खुद पे फेंक रहे थे, कभी किसी और पे फेंक रहे थे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। खुद ही देख सकते लोग कितने खुश हैं। जान पहचान के लोग तो कर ही रहे थे, अनजान आके भी रेत डाल रहे थे भाई। और फिर यहाँ पे सब लोग डांस करने लगे, राधा राधा जी का नाम लेते हैं। और फिर हमने यहाँ पे भी किकली करी। किकली करने में मज़ा तो पूरा ही आता है। और लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। और ये मेरी मम्मी थकी हारी यहाँ बैठी हैं, ये रही। और यहाँ मम्मी रेत में लोट लगा रही थी, जो कि ऑफिशियली ऐसे ही करना चाहिए रमन रेती में। और यहाँ फिर मौसी भी करने लग गई, और मौसी ने तो कुछ ज़्यादा ही मार दिए थे राउंड। फिर ये तीनों थक हार कर किकली खेलने लग गए। फिर हम अंदर मंदिर में गए जहाँ एक प्यारे से हाथी की आरती हो रही थी जिसका नाम राधा था। और ये पैसे पकड़ पकड़ कर पंडित जी को दे रही थी। मतलब इतनी भाई इतनी स्मार्ट थी ये। और इसको मैंने टच भी किया, इतनी सुंदर लग रही थी। रमन रेती से सीधा हम चले गए 4 धाम के लिए। और हमारे साथ एकदम कूल सी आंटी थी। और ये मूर्ति देखो भाई, इतनी सुंदर थी। आप नंबर दे देना, मैं आपको भेज दूँगी। और हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर फाइनली मंदिर में पहुंच गए। और इतनी सुंदर मूर्ति की मन देखते ही मुक्त हो जाता है। अंदर ही एक गुफा थी जिसमें माता रानी के 9 रूप बनाए हुए थे। और फिर हम गुफा से निकले, जिससे हम मूर्ति के बिल्कुल नीचे आगे खड़े हो गए थे। ये देखिए, 4 धाम घूमने के बाद हमने ऑटो पकड़ा और हम डायरेक्ट अपने रूम पर चले गए। हाय करो, हाय। इन आंटी को मेरी स्कर्ट अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा एक बार पहन के दिखा दो। इतनी खुश हो रही थी इसको पहन के। अगर आपको भी मेरा ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे।